हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है लूसी। इस मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। तो दोस्तों चलो इस कहानी पे आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार आपने सुना होगा कि आम इंसान अपना दिमाग सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है। अगर क्या होगा कि वो अपना दिमाग 100% इस्तेमाल करेगा तो वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है वो इस मूवी में दिखाया गया है। तो शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। कहानी में हम देखते हैं कि एक गोरिल्ला पानी पी रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है। कहा जाता है कि जिंदगी हमें 7000 साल पहले मिल चुकी है, लेकिन हमने उसका क्या किया। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और आज की जनरेशन को देखते हैं जो कि अपनी भागा दौड़ी में बहुत ही मस्त है। जो कि उन्हीं में से एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है लूसी, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल के पास खड़ी होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से कुछ ही दिन पहले मिली है, इसलिए उसे पता नहीं होता है कि उसका बॉयफ्रेंड क्या काम करता है। अब उसका बॉयफ्रेंड उसको एक सूटकेस देता है और बोलता है कि तुम्हें इस सूटकेस को इस होटल के अंदर ले जाना है और एक आदमी को देना है, जिसके बदले में तुम्हें $1000 मिलेंगे। अब लूसी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि इतने से काम के लिए कोई इतना पैसा कैसे देगा। लूसी को लगता है कि ये कोई गलत काम होगा, इसलिए वो काम करने से मना करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथों में एक हथकड़ी लगा देता है और उस सूटकेस से उसे बांध देता है। अब ये देख के लूसी बहुत गुस्से में आ जाती है और हथकड़ी को खोलने को कहती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि ये हथकड़ी अब अंदर जाकर ही खुलेगी, क्योंकि इसकी चाबी होटल के अंदर एक आदमी के पास है जिसे तुम्हें ये सूटकेस पहुंचाना है। वेल, लूसी के पास अब कोई और चारा नहीं होता है, जिस वजह से उसको अब होटल के अंदर जाना पड़ता है। वह अंदर जाने पर लूसी रिसेप्शन पे खड़े आदमी से पूछती है कि ये सूटकेस एक आदमी चैन को देना है, और वो आदमी मिस्टर चैन को फोन लगाता है। और उसके थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि सूट पहने हुए थे। जैसे ही वो नीचे आते हैं वो लूसी के बॉयफ्रेंड को गोली मार देते हैं, और ये देख के लूसी पूरी तरह से शॉक हो जाती है। अब वो सूट वाले लोग उसको पकड़कर अपने बॉस के पास लेके जाते हैं, जो कि किसी को अभी मार कर आ रहा था। अब वो बॉस लूसी को एक कोड बताता है और सूटकेस ओपन करने को कहता है, लेकिन उसे वो सूटकेस ओपन करने से पहले वहाँ के सब लोग शांत हो जाते हैं। अब ये देख के लूसी और भी ज्यादा डर जाती है और उनसे पूछती है कि क्या इसमें बॉम्ब है। तो उनका बॉस कहता है कि इसमें बॉम्ब नहीं है। तो फिर लूसी उसे डरते हुए ओपन करती है और उसमें हमें 4 ब्लू कलर के पैकेट मिलते हैं। इन पैकेट्स में एक खास प्रकार का नशे का पाउडर होता है, जो कि ड्रग्स बोल सकते हैं, जो कि रेयर होता है। अब इस पैकेट को देखने के बाद जो बॉस होता है, जो मिस्टर चैंग होते हैं, वो इस पाउडर को टेस्ट करते हैं। वहाँ पर वो एक आदमी को लाते हैं और उसे लेने को कहते हैं। जैसे ही वो पाउडर को लेता है, मतलब ड्रग्स को लेता है, वो पागल होने लगता है और छटपटाने लगता है। उसे वहाँ ऐसा देखकर जो कि बॉस होता है वो इसे गोली मार देता है। ये सब देख के लूसी के पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है और वो उनको बार बार कहने लगती है कि मुझे यहाँ से छोड़ दो, जाने दो। लेकिन उसका बॉस उसको पूछता है कि तुम हमारे लिए एक काम करोगी, और उसके जवाब में लूसी कहती है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं ये सब नहीं करना चाहती। तभी एक आदमी उसको जोर से पंच मारता है और वो बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद लूसी की आँख खुलती है तो खुद को एक होटल रूम में पाती है और उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। और वो देखते है कि उसके पेट पर एक कट लगा है और उसे लगता है कि इन लोगों ने उसका कोई ऑर्गन निकाल लिया है। और इसके थोड़ी देर बाद लूसी के पास एक आदमी आता है और बोलता है कि हमने तुम्हारा कोई ऑर्गन नहीं निकाला है, बस हमने तुम्हारे पेट में एक छोटा सा पैकेट छुपा दिया है। अब लूसी पूछती है कि इस पैकेट में क्या है। अब वो बताता है कि इस पैकेट में CPH4 ये एक प्रकार का नशीला पदार्थ है, ये एक ड्रग है और हम जहाँ कहेंगे वहाँ तुम्हें जाना होगा। और दोस्तों, लूसी के साथ वहाँ पर और 3 लोग थे। सेम लूसी की तरह ही उसका भी ऑपरेशन किया गया था और उन पैकेट को उनके पेट में छुपाया गया था। बॉस, जिसका नाम जैक होता है, वो सबसे कहता है कि तुम लोगों में से किसी ने भी चालाकी की या भागने की कोशिश की तो हम तुम्हारी फैमिली को मार डालेंगे। और इसके बाद उन सब लोगों के मुंह पर एक काला कपड़ा डाल देता है और उनको अलग अलग जगह पर ले जाया जाता है। जब लूसी के मुंह से वो कपड़ा हटता है तो वो खुद को एक कमरे में बंधा पाती है। उसके पास 2 आदमी खड़े होते हैं, उसमें से एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करना शुरू करता है। अब लूसी उसे पीछे हटने को कहती है और ये देख के वो आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है और लूसी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है।
जिससे कि उसके पेट में रखा हुआ पैकेट फट जाता है और जो कि पाउडर था दोस्तों वो लूसी के पेट में गोली की तरह फैलना शुरू हो जाता है और उसके आंखों का कलर पूरी तरह ब्लू होना शुरू होता है और वो यहाँ तक कि हवा में भी उड़ना शुरू हो जाती है। वो पूरी तरह से पागल हो रही थी और ये देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये ड्रग्स कितना पावरफुल है। वेल इसके बाद हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि 20%, यानी कि इस ड्रग्स के वजह से लूसी का दिमाग खुल चुका है, यानी कि वो अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल करने लगी है। और वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक और किरदार को देखते हैं और जिनका नाम होता है प्रोफेसर सैमुअल, जो कि दिमाग के बारे में वो एक सेमिनार में लेक्चर दे रहे होते हैं। वो सबको बताते हैं कि जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक एक ही इंसान ने अपने दिमाग का 13% इस्तेमाल किया है और वो इंसान है एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके अलावा एक एवरेज इंसान अपने दिमाग का 4 या 10% ही इस्तेमाल करता है, लेकिन इंसानों ने 4% में ही काफी ज्यादा आविष्कार किए हैं, जैसे कि चांद पे जाना, मार्स में लैंडिंग करना और एरोप्लेन बनाना, ये सारी चीजें। लेकिन अगर अब किसी इंसान ने अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल कर लिया तो वो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, अपने दिल की धड़कन, ब्लड सर्कुलेशन को अपने तरीके से चला सकता है। मगर एक जानवर है जिसने अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है, वो डॉल्फिन है। वो 20% इस्तेमाल करके वो टेलीपैथी नाम के प्रोसेस से वो दूसरे डॉल्फिन के साथ वो बात कर सकती है। अब आखिर में एक आदमी प्रोफेसर से पूछता है कि अगर क्या होगा कोई आदमी अपने दिमाग का 100% हिस्सा इस्तेमाल कर ले तो। प्रोफेसर कहते हैं कि इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा किसी ने किया तो उसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब एक बार फिर से हम लूसी को देखते हैं जो कि बहुत ही शांत बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है उसे ले जाने के लिए, लेकिन अब लूसी पूरी तरह बदल चुकी है। वो उस आदमी को बहुत ही पास बुलाती है और उसका बेल्ट निकालकर खींचकर उसको दूर फेंक देती है और उसकी बंदूक ले लेती है। ये सब देखकर हमें ये पता चलता है कि अब वो पहले जैसी लूसी नहीं रही है, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो चुकी है, क्योंकि ये सब हो रहा था क्योंकि उसके दिमाग का 20% हिस्सा काम कर रहा था। और इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलती है और वहाँ बैठे चारों बंदों को उड़ा देती है और बहुत सारा खाना खाती है ताकि उसे बहुत ही ज्यादा ताकत की जरूरत है। अब उसके कंधे पे एक गोली लगी थी वो जिसे अपने हाथों से ही निकाल देती है, क्योंकि लूसी का ब्रेन इतने यूसेज की वजह से सुपर एक्टिव हो चुका है और अब उसे किसी भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा है। वो वहाँ से सीधा एक हॉस्पिटल के पास जाती है जहाँ पे उसके अंदर के पैकेट को निकालना था और उसके साथ साथ उसके साथ ये क्या हो रहा है ये भी जानना था। दोस्तों 20% दिमाग इस्तेमाल करने की वजह से उसे दुनिया की सारी भाषाएं सीख ली थी और अब वो सीधा ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाती है और यहाँ पर डॉक्टर एक मरीज का इलाज कर रहे होते हैं और तभी लूसी उस मरीज को गोली मार देती है और खुद ऑपरेशन बेड पर लेट जाती है। डॉक्टर से बोलते हैं कि तुम उसे बचा नहीं पाते। फिर वो डॉक्टर से बोलते हैं कि मेरे पेट में एक पैकेट है, इसे बाहर निकालो। और अब ऑपरेशन पूरा हो जाने के बाद डॉक्टर लूसी से बताते हैं कि अब हमने ये पैकेट तो निकाल दिया है, लेकिन इसका आधा हिस्सा तुम्हारे बॉडी में जा चुका है। लूसी पूछती है कि मुझे कितना समय लगेगा कि ठीक होने में। तो डॉक्टर उसे पूछते हैं कि इस पैकेट में क्या है, तो लूसी उन्हें बताती है कि इसके अंदर CPH4 नाम का इसमें ड्रग है। और ये सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने सुना था कि कुछ लोग इसका सिंथेटिक वर्जन बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि उन लोगों ने ये बना लिया है। ये सुनकर लूसी उसे पूछती है कि असल में ये ड्रग्स क्या है। तब डॉक्टर बताते हैं कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में CPH4 बनता है। उस प्रेग्नेंट लेडी के अंदर पल रहे बच्चे के लिए उसकी हड्डियों को बनाने के लिए मदद करता है। ये बच्चे को एक बूस्ट देता है जिससे उसकी बॉडी एक शेप लेती है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो इसका आधा पैकेट घुल चुका है और मुझे नहीं पता कि आगे तुम्हारे साथ क्या होगा। और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतनी मात्रा में CPH4 लेने की वजह से अभी तक जिंदा कैसे हो। अब लूसी का दिमाग और भी ज्यादा तेज काम करना शुरू करता है। वो अब अपनी मॉम को कॉल लगाती है और अब उन्हें वो सारी बातें बताती है जो उसके मॉम को भी याद नहीं थी। वो कहती है कि मॉम, मुझे याद है कि जब मैं पैदा हुई थी और मुझे याद है कि जब मैंने पेट में पहली किक मारी थी, मैं हर चीज को फील कर सकती हूँ। मैं ग्रेविटी को फील कर सकती हूँ। मैं अपने शरीर से निकलने वाली गर्मी को भी एहसास कर सकती हूँ।
मुझे फील हो रहा है कि अर्थ की रोटेशन का, और मैं अपने नसों में बहते हुए खून को भी महसूस कर सकती हूँ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है मॉम? और उसकी मॉम ये सब जानकर बहुत ही शॉक हो जाती है और उनको कोई आइडिया नहीं होता है कि लूसी के साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, लूसी ने अपने दिमाग का सिर्फ 20% हिस्सा इस्तेमाल किया है। अगर वो अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर लेगी तो वो क्या क्या चीजें कर सकती है, आप आइडिया लगा सकते हैं। अब लूसी हॉस्पिटल से बाहर आती है और यहाँ पेड़ों के न्यूरो सेल्स दिखना शुरू हो गए थे। कैसे पेड़ जमीन से पानी खींचते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब लूसी की आंखें माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहे होते हैं। अब इसके बाद लूसी होटल में जाती है जहाँ पे कहानी की शुरुआत हुई थी। वहाँ जाके उस गैंग के सारे लोगों को मार डालती है और सीधा पहुंचती है बॉस के कमरे में, जो कि बड़े आराम से मसाज करा रहा था। अब वहाँ जाके लूसी उसके दोनों हाथों में चाकू मार देती है और उसे पूछती है कि बाकी के पैकेट कहाँ है, तुमने उसे कहाँ भेजा? तो बॉस उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर लूसी अपने पावर का दोबारा इस्तेमाल करती है और उसके दिमाग को टच करती है और उसके मेमोरीज को भी देख लेती है। उसमें इतनी पावर आ चुकी है कि उसको पता चल जाता है कि इन लोगों ने पैकेट कहाँ कहाँ भेजे है। तो उसे पता चलता है कि एक पैकेट बर्लिन, दूसरे पैकेट को पेरिस और तीसरे पैकेट को रोम भेजा गया है। जानकारी लेने के बाद वो बॉस को थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ से सीधा लूसी अपने दोस्त के घर चली जाती है और उसे छूते ही उसे पता चल जाता है कि अपने दोस्त को कौन कौन सी बीमारियां हुई है। फिर इसके बाद लूसी उसके दोस्त के कंप्यूटर पे प्रोफेसर स्वैम्बल की सारी रिसर्च को पढ़ना चालू करती है। अब लूसी उनके बारे में पढ़ने के बाद प्रोफेसर को कॉल लगाती है और कहती है कि मुझे आपसे मिलना है, और कहती है कि मैंने आपके सारे रिसर्च को स्टडी कर लिया है। ये बात सुनकर प्रोफेसर को मजाक लगती है और वो हंसने लगते हैं क्योंकि उनको खुद को भी याद नहीं थे कि उन्होंने कितने हजार पेजेस के नोट्स लिखे हैं। लेकिन जब लूसी उनसे कहती है कि आपने 6000 पेजेस लिखे हैं, तब वो हैरान हो जाते हैं। तब अचानक से लूसी उनके सामने रखी हुई टीवी पर आ जाती है और वो हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजों पर कंट्रोल कर सकती है। ये जानकर प्रोफेसर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो रहा है। लूसी उनको सारी बातें बताती है और बोलती है कि मैं यहाँ बैठे इस दुनिया के सारे लोगों के फोन एक साथ चला सकती हूँ। वो प्रोफेसर का मोबाइल फोन, उनके वॉचेस, उनकी हर चीज को कंट्रोल करना चालू कर और उनको बताती है कि मेरे अंदर एक ट्रिक डाला गया है जिसकी वजह से मेरा ब्रेन 30% काम कर रहा है। वो बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे दर्द महसूस नहीं होता, ना ही कोई मेरी डिजायर है। मेरे दिमाग में जो सारी जानकारी है, जो क्वांटम फिजिक्स हो या सेल न्यूक्लियर्स, सब कुछ मेरे दिमाग में पड़ता जा रहा है। मुझे नहीं पता कि इसका क्या करना है। ये सब सुनकर प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम ये सारी जानकारी दूसरों तक पहुंचा देनी चाहिए ताकि हम और बेहतर भविष्य बना सके। लूसी उन्हें कहती है कि 12 घंटों बाद मिलूंगी और यहाँ से लूसी दूसरे देश चली जाती है और एयरपोर्ट पर वो पुलिस को फोन करके उन लोगों के बारे में बता देती है कि उन पैकेट को लेकर दूसरे देश जा रहे थे। जो ऑफिसर पहले उसका फोन उठाता है, जो उसके बातों पर यकीन नहीं करता है। जब लूसी उसके कंप्यूटर पर उन तीनों आदमियों की तस्वीर भेज देती है, तब उसे यकीन हो जाता है। जिसके बाद एक एक करके पुलिस की टीम तीनों आदमियों को पकड़ लेती है और पुलिस को जानकारी देने के बाद लूसी फ्लाइट लेने जाती है। अब यहाँ पर हम एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि चलते चलते लूसी अपने बालों का कलर चेंज कर देती है। अब वो फ्लाइट में बैठ जाती है और वहाँ पे एक शैंपेन की बोतल लेती है। जैसे ही शैंपेन का एक सिप लेती है तो उसके शरीर के सारे सेल्स टूटना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे उसकी बॉडी गलती जा रही है। अब वो भागते हुए वॉशरूम जाती है, लेकिन उसकी हालत और भी बुरी होने वाली थी। उसकी बॉडी पूरी तरह से गलने लगती है। तभी वो मजबूरी में उसे वो बचा हुआ ड्रग्स का पैकेट खाना पड़ता है और वो ड्रग्स को कंज्यूम कर लेती है और बेहोश हो जाती है। जब वो आँख खोलती है तो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। अब उसका दिमाग 50% पे काम करना चालू होता है। अब वो पुलिस वाला उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे लगता है कि लूसी एक क्रिमिनल है। अब लूसी जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है, तब सभी पुलिस वाले उस पर बंदूक तान देते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूसी उनको बिना हाथ लगाए सबको बेहोश करती है और ये देखकर वो पुलिस वाला पूरी तरह से हैरान हो जाता है। अब लूसी उसे बचे हुए पैकेट के बारे में पूछती है और उसे वहाँ ले जाने के लिए कहती है।
वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस की बाकी टीम उन लोगों को हॉस्पिटल लेके जाती है ताकि उनके अंदर से उन पैकेट को निकाल सके। लेकिन तब तक हॉस्पिटल में मिस्टर चैंग के गैंग मेंबर आते हैं और उनके लोग आ जाते हैं ताकि उन पैकेट को दूसरे देश बेच सके। अब ये बात लूसी को भी पता चल जाती है क्योंकि लूसी ने उस आदमी के फोन कॉल को भी सुन लिया था। ये कॉल सुनने का तरीका बहुत ही बेहतरीन होता है। उस पुलिस वाले की कार लेके फौरन वो हॉस्पिटल की तरफ बढ़ती है और उसकी ड्राइविंग देख के पुलिस वाला उसे पूछता है कि तुम हमेशा ऐसे ही ड्राइविंग करती हो क्या? तो लूसी उसे कहती है कि नहीं, मैं पहली बार ड्राइविंग कर रही हूँ। वेल अब वो हॉस्पिटल पहुँचती है। अब यहाँ हम लूसी की असली पावर को देखते हैं। अब उसका दिमाग 60% पर चल रहा होता है। उस कैंप के लोगों को बिना छुए ही हवा में उड़ा देती है और उन लोगों की बंदूक की गोलियां उस पर कोई असर नहीं कर रही। वो सामने के लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकती थी, जिसके वजह से वो लोग उसका कुछ नहीं कर पाते। अब उन लोगों को मार पीट कर वो तीनों पैकेट को लेकर प्रोफेसर के पास जाती है। अब इधर प्रोफेसर की टीम और प्रोफेसर पूरी तरह से पहले से ही रेडी होते हैं। उनके साथ कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं। वहाँ पहुँचने पर लूसी सबको काफी नॉलेज देती है। अब एक डॉक्टर उसकी बातों पे यकीन नहीं करता, बोलता है कि तुम सब कुछ जान सकती हो तो मुझे साबित करके दिखाओ। फिर लूसी उसके कंधों पर हाथ रख के उसके बेटी की मौत के बारे में बता देती है, जो कि डॉक्टर के अलावा और किसी को मालूम नहीं था। ये देखकर सभी डॉक्टर्स के होश उड़ जाते हैं। अब आगे वो प्रोफेसर और उनके साथियों को सब मैथ्स और साइंस की बातें बता दी है। वो बोलती है कि आप लोगों को जो भी मैथ्स की इक्वेशन बताई गई है वो सब गलत है। इस दुनिया में अगर किसी चीज का पता लगाना है तो वो सिर्फ समय कर सकता है। हमने हमेशा सीखा है कि 1+1 2 होता है, लेकिन ये गलत है। एक्चुअल में नंबर होते ही नहीं है, ना ही अक्षर होते हैं। ये सब अपने एग्जिस्टेंस के लिए बनाया है। प्रोफेसर पूछते हैं कि इन सब का स्थान मैथ की यूनिट नहीं है तो संसार मैथमेटिक्स से नहीं चलता, तो इसे कौन चलाता है? तो लूसी एक एग्जांपल देती है कि ये कार रोड पे चल रही है और हम इस कार की रफ्तार बढ़ाते जाए, तब एक वक्त ऐसा आएगा कि उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसलिए समय ही सब कुछ है। लूसी वहाँ बैठे बैठे खुद को अलग अलग म्यूटेंट में बदल लेती है क्योंकि उसने अपने बॉडी के सेल पे कंट्रोल पा लिया होता है। ये सब सुनकर वहाँ पे बैठे सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तब लूसी कहते हैं कि मुझे और नॉलेज गेन करनी है, इसीलिए मुझे इन तीनों पैकेट को कंज्यूम करना होगा। वही दूसरी तरफ मिस्टर चैंग को इस ड्रग्स के बारे में पता चलता है। तब वो अपने साथियों के साथ उस रिसर्च सेंटर में घुस जाता है और वहाँ पे सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। और ये सब देखकर ऑफिसर अंदर आके लूसी को बता देता है और कहता है कि लूसी, तुम्हें अब बहुत जल्दी करना होगा, ज्यादा देर तक इन लोगों को हम संभाल नहीं सकते। लूसी कहती है कि अब वक्त आ गया है कि जाने का। अब हम देखते हैं कि लूसी अब तीनों पैकेट को अपने अंदर कंज्यूम कर लेती है और प्रोफेसर को कहती है कि साथ ही मैं अपना नॉलेज, अपना ज्ञान एक पेन ड्राइव में डाल दूंगी, जिससे कि आप आने वाले जनरेशन को बता सको कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अब वो पाउडर उसके शरीर में धीरे धीरे काम करना शुरू कर देता है, जिससे कि उसके शरीर से एक ब्लैक लिक्विड निकलता है जो कि एनर्जी और मेटल की तलाश करता है, जिससे कि वो सारी जानकारी एक जगह पे इकट्ठा कर सके। तब एक समय आता है कि वो अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करती है। ऐसा होते ही उसके शरीर में ऐसी शक्तियाँ आ जाती है जिससे कि वो टाइम ट्रेवल कर सकती है। दोस्तों, वो हजारों साल पीछे चली जाती है और सबसे पहले आदिवासी ग्रुप से मिलती है और समय में पीछे चली जाती है और डायनासोर को देखती है। उसके बाद वो समय में और ज्यादा पीछे जाती है और वो दुनिया के सबसे पहले इंसान से मिलती है जो कि एक गोरिल्ला था। लेकिन उसका सफर यहाँ पे खत्म नहीं होता है। धरती पर जीवन कैसे शुरू हुआ उसे पता चलता है। हम बाहर से आए हुए थे, मतलब हमारे कुछ सेल्स धरती पर गिर गए थे, जिससे कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होती है। अब इसके बाद लूसी इतना ज्यादा ताकतवर होती है कि वो एक साथ पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट देख सकती थी। लेकिन इसी बीच मिस्टर चैन सभी को मारकर लूसी के पास आ जाता है और उस पर बंदूक तान देता है। जैसे ही वो गोली चलाता है और वो लूसी वहाँ से गायब हो जाती है। अब उसके पास एक और पावर आ चुकी थी कि जो इनविजिबल होने की थी। और तभी वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है और मिस्टर चैन को गोली मार देता है। ये सब कुछ खत्म हो जाने के बाद लूसी एक पेन ड्राइव बना देती है और प्रोफेसर को दे देती है, जिसमें सारी जानकारी और ज्ञान था। और इसके देने के बाद लूसी का नाम और निशान मिट जाता है और वो कहीं गायब हो जाती है। उस ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए वो प्रोफेसर से पूछता है कि वो लूसी कहाँ गई। तभी उसके फोन पर लूसी का मैसेज आ जाता है
और उसमें लिखा होता है कि आई एम एवरीवेयर। लास्ट में हम वही लाइन सुनते हैं जो कि मूवी के शुरू में हमने सुनी थी, जिंदगी हमें बहुत साल पहले मिली है और हमने इसका क्या किया। ये सवाल दोस्तों आपके लिए है और आप पर निर्भर करता है कि आपको जो जिंदगी मिली है आप उसका क्या करते हैं, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं अपने समय को, अपने कीमती समय को। तो मान लीजिए आपके पास ऐसी पावर्स आ जाती है तो इसका आप क्या करेंगे, ये मुझे बता दीजिए।